एंड अब मैं सुनाता हूँ अपने पहले ट्रैक की कहानी, जिसमें हमें पता ही नहीं था कि हम जिंदा घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम मलाना। मैं कसोल से ड्राइव करके मलाना आया। मलाना से थोड़ी सी आगे एक ट्रैक स्टार्ट होता है वाइचिन वैली। सो आई जस्ट स्टार्टेड विद दैट ट्रैक। थोड़ा सा ही स्टार्ट किया, मतलब 100 मीटर भी नहीं हुए अभी। आई हैव हर्ड पर जाके वाइचिन वैली इज रियली ब्यूटीफुल। तो बस अभी मैं उधर ट्रैक कर रहा हूँ और मेरा प्लान यही है आज का, आज ही चढ़ूंगा। 1-1.5 घंटा लगेगा चढ़ने में और आज ही उतर के आ जाऊंगा, क्योंकि कल मेरे को वापस घर जाना है। So I've been walking for quite some good time now. हाँ, आधा घंटा हो गया मेरे को वॉक करते हुए। वॉक नहीं, एक्चुअली ट्रैक करते हुए। और आई हैव नॉट डन दिस ट्रैक बिफोर, बट इसमें जो मेरे को पर्सनली लग रहा है वो ये है कि एवरी टर्न इज ब्रिंगिंग समथिंग न्यू हियर। मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ तो कुछ नया देखने को मिल रहा है, मैं थोड़ा सा इधर देख रहा हूँ तो कुछ नया देखने को मिल रहा है। एंड आई थिंक विच इज़ प्रिटी ऑसम। मैं तो बस नज़ारा देख के बस क्या बोलूँ अब मैं। ओहो हो आई एम कंफर्टेबली रेस्टिंग हियर फॉर अ वाइल, फिर कंटिन्यू करेंगे। आई विल नॉट से दैट दिस ट्रैक इज टफ, पर बीच बीच में थोड़ा स्टीप हो रहा है तो फट नहीं रही है, पर हल्की हल्की सांस चढ़ रही है। तो उसकी वजह से क्या है ना कि ब्रेक लेना पड़ रहा है और उसकी वजह से चढ़ने की स्पीड स्लो हो जाती है। तो जो चीज़ मैं 45 मिनट्स 1 आवर में इसको कर सकता हूँ ना, उसकी वजह से मेरे को 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मैं साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ। अनडाउटेडली दिस ट्रैक इज वर्थ कमिंग। मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ ऊपर। इट्स रियली ब्यूटीफुल यार। मैंने बोला ना, हर टर्न के बाद या थोड़ी सी हाइट चढ़ने के बाद पूरी सीनरी अलग है यार। इधर 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर नीचे से और 50 मीटर ऊपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसकी बात कर रहा था मैं, सी हाउ स्टीप दिस इज। अब तुम्हें पार्वती वैली के बारे में पता है, यहाँ लोग क्या करने आते हैं ये पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब क्या है। आई एम जस्ट इंजॉइंग साइलेंस, द साउंड ऑफ नेचर। मतलब नीचे एक स्ट्रीम बह रही है, हवा चल रही है, बर्ड्स चिल्ला रही हैं। ये मस्त है भाई। क्या दिल्ली में रह के अपनी पढ़ना। स्वादिष्ट। So guys, I finally reached Waichin Valley and to be honest,
फॉर अ पर्सन लाइक मी हु हैज सीन बेटर प्लेसेस, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये जगह अच्छी नहीं है, बट आई हैव सीन बेटर प्लेसेस, तो मुझे ये जगह एवरेज लगी, अच्छी है पर आई हैव सीन बेटर प्लेस। ऑल्दो द ट्रैक वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ट्रैक करने में मज़ा था, यहाँ पहुँच के इतना मज़ा नहीं आया, बट ठीक है, इट्स अ नाइस प्लेस। जनरली पीपल कम हेयर फॉर अ नाइट एंड दे स्टे हियर इन दीज होम स्टेज और गेस्ट हाउसेस और दे कैंप। पर अपन को तो कल वापस दिल्ली निकलना है, तो मैं तो अभी वापस जा रहा हूँ एंड इट टुक मी 1 hour 30 minutes टू रीच हियर विच इज़ प्रीटी गुड, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रुका भी था ये व्लॉग करने के लिए, बार बार हेड माउंट लगाना पड़ रहा था और ये भी वो भी। ऑल्सो यहाँ कैफ़ेज भी हैं, तो अगर आपको एक दिन में करना है तो यहाँ आओ, सुबह ट्रैक करो बढ़िया, अपना कैफ़े में बैठ के चिल करो और फिर वापस। एंड अब ये देखो, अब ये 3 माउंटेन्स हैं जो कि कैमरा में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे, पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अभी यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिला था, उसके पास बाइनोक्यूलर्स है, तो मैंने उसके बाइनोक्यूलर्स लगा के ये 3 माउंटेन देखे थे, ये 3 माउंटेन्स देखे थे, और यार क्या लग रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। और यहाँ से तो समझ भी नहीं आएगा कि है क्या चीज़, तो लकीली मेरे को बाइनोक्यूलर्स वाला बंदा मिल गया। तो गाइस वाइचिन देख के मैं वापस निकल चुका हूँ। वाइचिन जिस टाइम पहुंचा था ना, उस टाइम मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, गाने सुने, जूते गीले हो गए थे, जूते सुखाए और लेटा थोड़ी देर धूप में, सो गया था। तो आई स्पेंट अ गुड 1.5 hour देयर। अच्छा वेदर, काफ़ी अच्छा वेदर। एंड अब मैं सुनाता हूँ अपने पहले ट्रैक की कहानी, जिसमें हमें पता ही नहीं था कि हम जिंदा घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचे। मतलब वो हमारा नियर डेथ एक्सपीरियंस था हमारा, मतलब मेरा और सार्थक का। सार्थक और मैं साथ गए थे और ट्रैक पे हमें थोड़े बहुत और लोग मिल गए, तो हम उनके साथ गए थे। तो हुआ क्या, उस ट्रैक का नाम था पार्वती वैली ट्रैक, और मुझे लगता नहीं वो ज़्यादा लोग करते हैं। वो ट्रैक स्टार्ट होता है मलाना से आप ऊपर जाते हो रसोल पास तक। अब वो रसोल पास है वहाँ से अराउंड 10-12 किलोमीटर्स बाय वॉक, तो मतलब कि अराउंड 8-9 hours ऑफ वॉक। अब जिसके साथ हम गए थे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम गए थे, उन्होंने बताया नहीं था दैट इट इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट ट्रैक। उनको बताना चाहिए था कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। फर्स्ट डे पे आप किसी को 12 hours वॉक करा रहे हो, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टॉप रसोल पास नहीं था, रसोल था, और रसोल पास से रसोल और 2 किलोमीटर। तो सुनने में तो काफ़ी मस्त लग रहा था, और टू बी ऑनेस्ट जो वहाँ का व्यू था ना, पूरा जो सीनरी थी, पूरा ट्रैक, इट वाज ब्यूटीफुल, मतलब नेक्स्ट लेवल, आउट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेक्टेकुलर, मार्वलस, मैग्निफिसेंट, जो बोलना है बोल लो, इतनी एडजेक्टिव्स आते हैं मुझे। मेरी भाषा में बोलोगे तो ओ हो था। बट हुआ क्या, उसके बाद हमने तो सुबह 8 बजे ट्रैक स्टार्ट कर दिया, ये सोच के कि शाम को 6 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे रसोल। और हमने ये किया था सितंबर के महीने में। अब ये बात याद रखना कि मैंने सितंबर का महीना बोला है, ठीक है। हमारे साथ एक लड़की थी मानसी, हु इज नाउ अ गुड फ्रेंड, बट उस टाइम मेरे को उसका खून करने का मन कर रहा था, क्योंकि वो इतना धीरे चलती है। उसकी वेट करते करते हम 5 मिनट चलते थे और 10 मिनट रुकते थे, और ऊपर से बारिश का मौसम जस्ट खत्म हुआ था, तो रास्ते थोड़े बहुत कवर हो चुके थे, ग्रास से, प्लांट से, इन सब से थोड़े बहुत कवर हो चुके थे। तो कहीं हमें रास्ता काट के, प्लांट्स काट के हमें रास्ता बनाना पड़ रहा था। तो कैसे करके हम लोग 4 बजे तक रसोल पास पहुंचे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। और फिर वहाँ पे सबका हो गया कि भाई अब नहीं चला जा रहा, तो हमने पता नहीं क्या सोच के 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। ट्रैकिंग में तुम पहाड़ के टॉप पे हो और तुमने 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। और अभी भी हमें 2 किलोमीटर जो हमें इनिशियली बताया गया था, तो हम नीचे जाने लगे, और भैया वहाँ हो गई बारिश, बिन मौसम बारिश। अब सार्थक ये देख के बोलेगा मैं तो कहा था बारिश हो जाएगी, और मैं उसको यही बोलूंगा कि मैं वेदर चेक करके गया था, वो बारिश बिन मौसम ही थी। और ऐसी वैसी बिन मौसम बारिश नहीं थी कि बस होके चली गई, वो हुई भाई, वो 12-13 घंटे लगातार हुई। मैं तब की बात कर रहा हूँ, 2018 में ब्यास रिवर फ्लड हो गई थी, बिग बस डूब गई थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो वो जो 2 किलोमीटर हमें बताए गए थे, वो एक्चुअली 2 किलोमीटर थे नहीं, वो कुछ ज्यादा ही थे। और वो वाला जो रूट है ना, वहाँ पे तुम कहीं कैंप भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं प्लेन है ही नहीं। तो हम चले जा रहे, रात के 12 बज गए हैं। तो उसके बाद हम एक ऐसे पॉइंट पे जाके खड़े हुए जहाँ पे हमें रास्ता मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से सारे प्लांट्स और सब बड़े हो गए थे, तो हमें रास्ता मिल ही नहीं रहा था। फिर थोड़ा आगे गए, हमें लगा ये सही रास्ता है, हमें मतलब इवन द ट्रैक लीडर्स थॉट। एक पॉइंट पे जाके हम पत्तों के पहाड़ पे खड़े हो गए, और उसपे पैर धस रहा था हमारा, और वहाँ पे मेरे से मानसी का फोन भी गिर गया था। फिर फाइनली एक ट्रैक लीडर को जाके सही रास्ता मिला, उसने थोड़े प्लांट्स हटाए, काटे, जो भी उसने करा, हमें जाके एक सही रास्ता मिला। पर रेगुलर नॉन स्टॉप बारिश, मेरा पैर सबसे ज्यादा मैं गिरा था उस ट्रैक पे, क्योंकि मेरा पैर बार बार फिसल रहा था, और वो जूते ट्रैकिंग के लिए सही नहीं थे।
और उस टाइम उनमें से एक ट्रैक लीडर को पता था कि आसपास एक शेल्टर है, तो उसने बोला कि थोड़ा सा आगे एक शेल्टर है, वहां चलते हैं रात को। तो 2 बजे रात को जाके हम शेल्टर में घुस गए। एंड भूलना मत, ऑल दिस वाइल बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है, रुकी आधे घंटे के लिए एक जगह पे। तो हम पहुंचे उस शेल्टर में रात को 2 बजे किसी तरह। वहाँ पे वो ट्रैक लीडर्स थे, सूखी लकड़ियाँ ढूंढ के हमने थोड़ी देर आग लगाई, थोड़ा बहुत चेंज किया। हम पूरे के पूरे भीगे हुए थे, मतलब कम से कम 4 घंटे भीगे होंगे यार आराम से बारिश में। वहाँ रात बड़ी मुश्किल से काटी हमने। एंड अब 12 आवर्स हो गए थे हमें कुछ भी खाए। तो मैं बहुत गंदी तरह गिरा, मेरे को लग गई है यहाँ पे और थोड़ा बहुत बैक पे, पर कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। फिर शेल्टर में हमने पूरी रात बिताई। मैं थोड़ी देर सोया, आई डोंट थिंक कोई और सोया होगा, मतलब मैं ऐसे आधे 1 घंटे के लिए सोया होगा, बाकी पूरी रात हम जाग रहे थे। सो आफ्टर दैट वी डिसाइडेड कि सुबह 6 बजे बारिश कम हुई तो वी लीव फॉर रसोल, ठीक है। बट देन बारिश कम नहीं हुई। फिर 8 बजे हमने सोचा बारिश अगर कम होती है या नहीं होती है, वी शुड लीव फॉर रसोल। फिर हम 8 बजे निकले फिसलते फिसलाते और किसी तरह रसोल पहुँचे पूरे भीगे हुए फिर से, क्योंकि बारिश तो रुकी नहीं थी। एंड लाइक दैट वी वर स्टक इन दी जंगल फॉर अराउंड 27 आवर्स, जिसमें से हमने सिर्फ 1 बार खाना खाया था। और अभी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब रसोल पहुँच गए, इसका मतलब ख़त्म नहीं हुआ। हम 1 दिन वहाँ रुके, तब भी बारिश हुई थी, बारिश रुकी नहीं, बारिश 2 दिन चलती रही। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग फिर से निकल गए टू रीच छलाल, एंड छलाल से कसौल। कसौल से हमारी टैक्सी वेट करी थी। बारिश अभी भी हो रही है, अभी हल्की हो रही है, ठीक है। हम 2 दिन से बारिश हो रही है, पूरा दिन पूरी रात। रास्ते में हो गए 2 लैंडस्लाइड। और प्रॉब्लम ये है कि रसौल, छलाल और इन सब जगह पर ना रोड नहीं है। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू इज टू वॉक। अब एक लैंडस्लाइड में क्या था, अगर आप चल के जाते तो आप अब बारिश बहुत दिनों से, बहुत तेज बहुत दिनों से हो रही है, तो स्ट्रीम में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लैंडस्लाइड वाले एरिया से गए और आप फिसल गए तो भाई आप खत्म हो, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसे ना, एक पाइप जा रही थी, काफी मोटी पाइप जा रही थी, तो पहले हमने बैग अक्रॉस फेंका, फिर हम उस पाइप पे लटक के गए। और अगर उस पाइप से किसी का भी हाथ छूट जाता और वो सीधा स्ट्रीम में जाता, एंड आई एम नॉट मेकिंग अप एनी ऑफ दिस, ये सच में हो चुका है। तो ऐसे ही फिर घिसटते पिसटते हम लोग पहुंचे छलाल, और फिर छलाल से कसोल तो इज अ नॉर्मल 15-20 मिनट वॉक, ठीक है। बट इस ट्रैक में ना I learned something about our body and our mind. Out of those 27 hours when we were stuck in the jungle, 17 hours went in panic कि हम घर जाएंगे नहीं जाएंगे, हम बचेंगे नहीं बचेंगे। 17 घंटे में ना हमारी बॉडी ने ना खाना मांगा, ना बोला कि भाई रेस्ट कर ले थोड़ी देर। अंदर से एक बार मेरे को नी में प्रॉब्लम है, बट उस टाइम दिमाग में एक बार को नहीं था कि यार नी में पेन है, बॉडी थकी हुई है, भूख लग रही है, खाना नहीं खाया है। तो जब बॉडी पैनिक सिचुएशन में होती है ना, तो वो कुछ डिमांड नहीं करती, उसको पता है कि अभी बचना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एट दैट टाइम योर माइंड ऑल्सो इज सो स्ट्रॉन्ग, इट कीप्स यू गोइंग। वो एक बार को रेस्ट नहीं डिमांड करता। अब पता नहीं ये बात कितने लोग रिलेट कर पाएंगे मुझसे, बट दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो अबाउट माई सेल्फ ड्यूरिंग दैट पैनिक टाइम। तो लास्ट फ्रेम के बाद रैंडमली ये पूरा फ्रेम चेंज कैसे हुआ, वो ऐसे कि मेरी कैमरा की बैटरी डेड हो गई थी वहाँ पे। मैं ये सोचा था वहाँ पे कि क्या सही टाइम पे खत्म हुई है, तो उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे आपने लास्ट देखा था वो ट्रैक वहाँ खत्म हो चुका था। उसके बाद मैं सीधा अपनी कार में बैठा और कसौल चला गया, एंड दैट वाज इट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में घूमते घुमाते, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।